आज हम लोग एक चीज़ शुरू कर रहे हैं और ये मेरा एक भाई है, इसका नाम है भोला सरदार। भोला, कुछ पूछना है हमसे? हाँ हाँ, आपका इतना एक्सपीरियंस रह चुका है तो काफ़ी टाइम से आप कलकत्ता में भी है और डिजिटल भी काम करते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ भी आप मिल चुके हैं ये काम के ज़रिए से। और वैसे भी आप जो काम में है अभी, तो उसके थ्रू भी बहुत सारे लोगों से आपको मुलाकात होता होगा हर दिन। तो उसी के जुड़ा हुआ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कीजिए कि जो सुनने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगे और लोग भी कुछ सीख पाए उसी से। पता है भोला, मैं ये चीज़ बहुत मानता हूँ कि क्योंकि मैं तो अलग अलग क्लास, अलग अलग सोशल स्टेटस, इन सब मतलब अलग अलग रेंज के लोगों के साथ मैं कोलकाता में आके मैं हर समय ये कहता हूँ जो कि मैं सबसे धनी से लेकर सबसे गरीब, 0% धनी और 100% धनी, ऐसे लोगों के साथ मिला हूँ। तो मैं हर समय ये मेरे संस्कार थे और मेरा ये था जो मैं हर समय ना कोई भी चीज़ अगर देखता जिसमें लोग किसी को बहुत छोटा समझते थे या किसी को बहुत बड़ा समझ के कांपते थे उसके सामने, ये दोनों ही चीज़ मुझे ठीक नहीं लगता था। क्योंकि मैं ये समझता हूँ एज ए सतयुगी के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि भगवान ने हम सब मनुष्यों को एक सभी मनुष्यों को लेवल में बनाया है। लेकिन क्या होता है, हम लोग के समाज का और हिस्ट्री ये सब से हम किसी को खराब बोलते हैं, किसी से सामने डरते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मछली, छोटी मछली बड़ी मछली, इस तरह से सोचते हैं। तो क्या होता था, जब मैं अपने जो गुरुकुल मैंने शुरू किए थे, तब उस गुरुकुल में मैं बहुत सारे बच्चे, मैंने ये शुरू किया था नारकेलडांगा में। एक जगह था जिसका एड्रेस इस तरह से था, आप समझ जाएंगे, कसाई बस्ती, जालिम गली। अरे बाप रे। तो वहाँ पे ये एक कसाईयों का बस्ती था। वहाँ पे मतलब मैंने कोशिश किया था जो कि टीचर्स लोग आए, बाहर से आए, उनको कुछ पैसा दिया जाए या इस तरह से आए कम से कम, और अच्छा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सभी को एक चांस मिलना चाहिए एक अच्छा इंसान बनने का, एक पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनने का। तो वहाँ पे बहुत बच्चे होते थे, बहुत सारे बच्चे इधर उधर दौड़ते थे। उन लोग सब हमारे पास आके पढ़ाई करते, क्योंकि मुझे जोश के साथ नाच नाच के ये सब पढ़ाई कराने में अच्छा लगता था। तो वहाँ पे वो बच्चे लोग क्या करते थे, मुझे वो कसाई बस्ती से मुझे राजा बाजार तक, जो कम से कम 500 टू 400-500 मीटर, उस मेरे जहाँ पे मैं पढ़ाता था उधर से राजा बाजार का जो बस स्टैंड था वहाँ पे मुझे छोड़ने जाते थे। तो एक लड़की थी, 12-13 साल की होगी। उसका ना थोड़ा नॉर्मल नहीं थी वो। अच्छा। तो क्या होता था, वो लड़की भी मतलब सब बच्चे लोग छोड़ने आते तो लड़की भी उनके साथ आती, पढ़ाई करने आती नहीं थी क्योंकि नॉर्मल नहीं थी, तो उसको कोई भेजता नहीं था, घर में काम वाम करती थी। लेकिन उसके गोद में हर समय छोटा सा बच्चा होता था। वो छोटे से बच्चे को लेकर वो हर समय हम लोगों के पीछे, बच्चे लोग मुझे छोड़ने जा रहे हैं हाथ पकड़ के, और वो पीछे से नाचती नाचती आती थी। 12-13 साल की लड़की तो बड़ी ही हो जाती है, लेकिन वो एकदम बच्चों जैसा मेंटालिटी था। आपने वो पिक्चर देखा ना, सदमा में श्रीदेवी का कैरेक्टर जिस तरह से था वैसी ही थी। तो उसके गोद में एक छोटा बच्चा भी होता था। तो वो हमें छोड़ने जाती थी, और बस्ती में जितने भी औरतें लोग होती थी, वो मुस्लिम कसाईयों का बस्ती था, तो वहाँ पे सारी औरतें लोग और दूसरे लोग भी ये पगली और इस तरह से उसको लेके ना हंसते थे। तो पहले क्या होता था, पहले तो
जो मेरे साथ जो बच्चे थे, मेरे जो स्टूडेंट्स थे, उन लोग भी हंसते थे और दूसरे लोग भी हंसते थे। तो एक बार मैंने क्या किया, मैं जा रहा था तो शुरू में मैं कुछ बोला नहीं, किस कारण से पता नहीं, लेकिन मैं जा रहा था तो एक औरत, जो एक जवान औरत थी, 25-28 के जैसे, वो औरत ना बहुत उसको चिढ़ाने लगी, पगली वगली ऐसे क्या है, चले जा, मतलब वो जब इंसान कुछ खराब करने में उतरता है ना, तब वो कोई भी लिमिट, अपना लिमिट क्रॉस कर जाता है खराबी का। तो ऐसे करने लगी, तो मेरे को ना, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग, मतलब ये चीज़ समझाना था, ये रेस्पेक्ट का, तो मैं उसके पास गया, मैं रुक के उसके पास गया। जैसे ही उसके पास गया ना, मतलब इन लोगों में क्या होता है, औरत मतलब एक आदमी, जैसे मैंने ये पंजाबी पहना हुआ है, धोती पहना हुआ है, तो वैसे ही मैं वहाँ के लोगों में मिसफिट हुआ करता था। तो मैं जब उसके पास गया तो बहुत सारे ऐसे के मतलब मर्द लोग या फिर दूसरे लोग ऐसे के आ गए। मैंने उसके पास जाके उस औरत को बोला, तब मतलब क्या बोला मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उसको रोका। मैंने उसको बोला जी कि तुम इसे क्यों चिढ़ा रही हो, तुम्हारा अपना बच्चा, तुम्हारा भी बच्चा होगा, तुम्हारा अपना बच्चा अगर ऐसा होगा, ये तो ऊपर वाले ने बनाया है ना उसको इस तरह से, तुम्हारा अपना बच्चा, क्योंकि उसका बच्चा शायद मेरे उन बच्चों के ग्रुप में भी था जो मुझे लेके जा रहा था, मतलब राजा बाजार वहाँ पे। तो बोले तुम्हारा अगर अपना बच्चा ऐसा अगर हो गया तो फिर क्या अच्छा लगेगा अगर मैं उसको इस तरह से चिढ़ाऊं जिस तरह से तुम चिढ़ा रहे हो इस लड़की को। क्योंकि हर समय याद रखना, ऊपर वाले ने तुमको शायद कुछ अच्छा दिया है, और दूसरे को, जिसको तुम चिढ़ा रहे हो, जिसको तुम खराब बोल रहे हो, उसको कुछ खराब दिया है। लेकिन पासा पलट जाने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। और जो असहाय है, तुम्हें अगर चिढ़ाना है, तुम जाके तुम्हारे मोहल्ले के किसी गुंडे को चिढ़ाओ ना, चिढ़ाने का दम है तुम्हारे अंदर, या फिर तुम्हारे लोकल जो लीडर है उसको जाके चिढ़ाओ, या किसी बड़े सुपरस्टार को जाके चिढ़ाओ। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो कमज़ोर है ना, या फिर जिसके पास वो शक्ति नहीं है अपने आप को डिफेंड करने का, उसका कौन सहारा बनेगा? उसी को सहारा बनना पड़ेगा ना। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, मैंने इस चीज़ को देखा था बंगाल के, जब मैं कोलकाता आया था, कोलकाता में हर बस में, मैं तो पब्लिक बस में कभी चढ़ा नहीं था कोलकाता आने से पहले, मैं चढ़ा तो मैंने सबसे पहला चीज़ जो देखा, उसमें लिखा हुआ है बांग्ला में, आपनार व्यवहारी आपनार परिचय। मतलब आपका जो बिहेवियर है लोगों के लिए, खास तौर पे उनके लिए जो, जिनको आप अपने से कम समझते हैं, अपने से ज़्यादा समझते हैं उसके साथ तो म्याऊं म्याऊं करेंगे, लेकिन जिनको आप अपने से कम समझते हैं, उनके साथ आपका जो बिहेवियर है, वही आपका असली परिचय है। किस चीज़ का परिचय? आपके माँ बाप का परिचय। क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको क्या ट्रेनिंग दिया है, आपके टीचर्स का परिचय, आपके टीचर्स ने आपको क्या ट्रेनिंग दिया है, आपके समाज का परिचय, आपका समाज कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका, अगर आप ऊपर वाले को भगवान बोले, अल्लाह बोले, गॉड बोले, किसी कुछ भी बोले, उसको आप कितना मानते हैं, कितना समझते हैं, कितना उससे मोहब्बत करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने इसी चीज़ के ऊपर मैंने एक फिल्म भी बनाया था, छक्के का बाप। आप समझ ही गए होंगे इस नाम से। हाँ, वो तो मैंने देखा। तो उस नाम से ही समझ गए होंगे, क्योंकि एक छक्के के बाप का क्या हालत हो सकता है एक समाज में। तो ये चीज़ ना मैंने हर समय कोशिश किया है, अपने रिवोल्ट, मैंने हर समय समाज में ना
एक रिवोल्ट करने की कोशिश की है उनके खिलाफ जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और दूसरों को बहुत कम समझते हैं। और यही इसीलिए मैंने ये कहानी भी आपको बताया भोला कि देखो हम लोग तो बहुत सिविलाइज्ड हो रहे हैं ना आजकल, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्टाइल में रहते हैं और बहुत कुछ अपने जीवन में भी अच्छा चाहते हैं। जीवन में अगर अपने जीवन में अगर अच्छा कुछ चाहना है तो उसको शुरू करना पड़ेगा दूसरों के जीवन में अच्छा ऐड करके। हम दूसरों के जीवन में बुरा ऐड करेंगे हमारे से तो हम अपने जीवन में कभी भी अच्छा नहीं हो पाएंगे। वो है ना हमारा जो हमारे कर्मा जो है, हम लोग जो भारत में सनातन लोग कर्मा का वो मानते हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। उसी को न्यूटन ने आइजैक न्यूटन जो था उसने न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही चीज़ को साइंस में साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चाहता हूँ भोला आप भी और आप लोग जो देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ना ये ज़रूर लिखें कि आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा और आपने इस कहानी को कितनों को सुनाया, या नहीं सुना सकेंगे या फिर नहीं सुनना चाहते तो इस वीडियो को ही शेयर कर दीजिएगा। और उनको भी बोलिएगा कमेंट करके लिखने के लिए, क्योंकि हम लोग ना अपनी अच्छाई को जब दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो अच्छाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। तो हमें अभी ऐसा वक्त आ गया ना जो कि हमें ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा इस चैनल में इसी तरह की कई कहानियाँ, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी की, लोगों के स्पिरिचुअल जर्नी की, ये सब कहानियाँ, स्पेशल कहानियाँ जो अंदर से निकले, अपने अंदर से निकले, वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। इसको पॉडकास्ट के ज़रिए हो चाहे किसी भी ज़रिए हो, लोगों तक पहुँचाऊँ। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए कि लोगों में इस तरीके का एजुकेशन फैलना चाहिए। तो आपको प्रणाम उस हाथ से, ऐसे प्रणाम सबको। बस हो गया एक वीडियो।